जय श्री कल की, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारे हिंदू धर्म में वामपंथी गद्दार छुपे बैठे हुए हैं और उन वामपंथी सर्पों को कैसे पहचानें, क्योंकि जिहादियों से और हिंदू विरोधियों से ज़्यादा ख़तरनाक जो लोग हैं वो वामपंथी होते हैं। होता क्या है कि ऐसे वामपंथी हिंदू धर्म के नाम रखते हैं या उनका नाम हिंदू जैसा होता है, बट उनके कर्म सारे जो है जिहादियों की तरह या नास्तिकों की तरह होते हैं या हिंदू धर्म के विरोधियों की तरह होते हैं। और वो हमारे धर्म का आधार कार्ड बनवाते हैं, पहचान पत्र में उनकी जो जातियाँ होती हैं वो सब कुछ हमारे ही धर्म के अकॉर्डिंग होती हैं। लेकिन क्या होता है, या वो फॉर्म अप्लाई करेंगे तब भी वहाँ भी हिंदू ही लिखेंगे, बट वो होंगे हिंदुत्व के कट्टर विरोधी होंगे। और उनका जो पूरा पूरा चरित्र होता है, जो ऐसा विरोध का या एंटी पाखंडवाद का, वो केवल हिंदुओं के लिए होता है। तो आज इस वीडियो के अंत तक हम पूरे लक्षण बताएंगे वामपंथियों को पहचाने कैसे, हिंदुओं के बीच में से इनको कैसे चुने और कैसे इनसे दूर रहें और कैसे इनसे सावधान रहें। ये पूरी आज वार्ता होगी। लास्ट तक बने रहेंगे तभी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर होंगी, तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। देखिए, सबसे जो पहला लक्षण वामपंथियों का होता है वो होता है आतंकवाद और जिहाद का समर्थन करना, और ये मौन समर्थन होता है। जिहादी कट्टरपंथी अगर कितना भी आतंकवाद फैलाएंगे, कितनी भी जानें लेंगे, लेकिन जो वामपंथी होगा वो उस पर चूं तक नहीं करेगा, कभी उसका विरोध नहीं करेगा। आज देख रहे हैं पूरा विश्व आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन वामपंथी उनका कभी विरोध नहीं करेंगे। आप समझ जाइए, ये वामपंथी है। नंबर 2 पर थूक कांड का समर्थन। जैसे आज देख रहे हैं, अब थूक जिहाद चल रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि जिहादी खाने में थूक कर जो है, या जूसेस में थूक कर, या जो है तंदूरी में थूक कर, या जो नाई लोग हैं वो थूक कर शेप बना रहे हैं। तो ऐसा करके उनको ऐसा लगता है कि हमें शवाब मिल जाएगा। लेकिन इन थूक वाले लोगों का विरोध कभी भी जो है वामपंथी नहीं करेगा, और वामपंथी उल्टा उनसे समर्थन करेगा उनका। और कुछ तो ऐसे कह देंगे उनका जूठा खा लोगे तो क्या दिक्कत है, और ये इससे भाईचारा बढ़ता है। तो ऐसे लोग पहचानिए, ये हिंदू के वेश में वामपंथी है। तीसरा, फिर हिंदू तीज त्योहारों, रीति रिवाजों में अंधविश्वास और प्रदूषण ढूंढेंगे। ये लोग जो वामपंथी होंगे, होली में पानी की बर्बादी ढूंढेंगे, दीपावली में वायु प्रदूषण ढूंढेंगे, मूर्ति पर प्रसाद वेस्ट हो रहा है ऐसा बोलेंगे। लेकिन जब बकरीद जैसे त्यौहार आएंगे, इसमें लाखों करोड़ों बकरे काट दिए जाएंगे, गायें काट दी जाएंगी। अरब कंट्रीज़ में तो ऊँट वगैरह सब कुछ काटे जाते हैं, तो उसका विरोध कभी नहीं करेंगे ये। तो ये होते हैं दोगले गद्दार वामपंथी, इनको बोलते हैं जो वामपंथी सर्प है, उनको पहचानिए। चौथा लक्षण है वामपंथी हिंदू एकता का प्रबल विरोधी होगा। ये कहेंगे सब जातियाँ एक हो ही नहीं सकती, और जो हिंदू एकता की बात करेगा ये उसे झूठा ठहराएंगे, और ख़ुद भी जो हिंदू एकता के लिए ढेला भर काम नहीं करेंगे। तो आप समझ जाइए, हिंदू नाम के पीछे छुपा हुआ ये जो है वामपंथी सर्प है। पांचवा लक्षण है वामपंथी केवल हिंदू समाज में जातिवाद ढूंढेगा। वामपंथी हमेशा दलितों और ओबीसी समाज के लोगों को और सवर्णों को आपस में दूर दूर करने की दलीलें देगा, एकता के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा, यानी लड़ाने का प्रयास करेगा जाति को जाति से। और दूसरे धर्मों में जातिवाद पर खामोश रहेगा, ये कभी नहीं बोलेगा, और कहेगा कि हम बुद्धिजीवी हैं। तो इनको पहचानिए। अगला, वामपंथी हिंदू धर्म के पंथों को लड़ाने की कोशिश करेगा। देखिए, जाति अलग होती, पंथ अलग होता है। पंथ में से हमारे यहाँ वैष्णव हैं, शाक्य हैं, शैव है, नागा हैं, निर्गुण पंथी हैं, कबीर पंथी हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो है अपने आप को किसी एक पंथ का बता देगा। मान लीजिए निर्गुण बता देगा अपने आप को, और दूसरे पंथ में कमी बताएगा, वैष्णव पंथ में कमी बताएगा या शैव में कमी बताएगा। जैसे अभी एक वामपंथी ने किया था कुछ दिन पहले, वो बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े हिंदुओं पर अत्याचार को जायज़ ठहरा रहा था। और जैसे कि राम मंदिर में शंकराचार्य नहीं गए, तो इसे मुद्दा बनाया इन वामपंथियों ने। तो समझ जाइए, ये जो पंथों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली ये भी हिंदुत्व को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी वामपंथी है। तो इन गद्दारों को पहचानिए। और अच्छा, सातवां लक्षण इनका फिर ये है कि वामपंथी सिर्फ हिंदू धर्म में आडंबर और कुप्रथा ढूंढेगा। इसको जो है कोई पादरी होगा या वो होना लोला कराएगा, जो भी होना लोइया कराते हैं पादरी लोग, उस पे ये नहीं बोलेंगे। सड़क पे जो है इबादत की जाएगी घेर घेर के, उस पे ये नहीं बोलेंगे। चाहे दिन में लाउड स्पीकर पे 6 टाइम चिल्ला चिल्ला के कोई इबादत करे, उस पर भी ये कभी नहीं बोलेंगे। इनकी आत्मा सोने चली जाती है। बट हिंदुइज्म में अगर इनको छोटी मोटी कोई त्रुटि दिखेगी तो तुरंत उसको बोलेंगे, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो पाखंड है, ये आडंबर है, कुप्रथा है, ऐसे। तो ये वामपंथी जिहादी होते हैं, मक्कार हैं ये, और ये कहते हैं अपने आप को बुद्धिजीवी हैं।
8वां पॉइंट फिर वामपंथी समाज सेवा से कोसों दूर होगा, इसको राष्ट्र सेवा से कोई लेना देना नहीं होगा और हमेशा ये जो क्या करेगा अपना पेट भरने की कोशिश करेगा, स्वार्थ में जिएगा, राष्ट्र भक्तों की हंसी उड़ाएगा और समाज सेवकों को ब्लेम करेगा। तो समाज सेवकों को बोलेगा ये तो पैसा कमाने का धंधा कर रहे हैं, ये वामपंथी होते हैं और खुद कुछ करेगा नहीं समाज के और राष्ट्र के लिए। फिर 9वां नंबर है कि वामपंथी के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के गुरु होंगे, ये उनकी मजाक बनाएगा और उनके मुख से कुछ अनर्गल अगर निकल जाए हिंदू धर्म गुरुओं के तो उसका कट करके रील्स ये लोग बनाते हैं ताकि उनकी इमेज को ख़राब किया जा सके। यहाँ तक कि इन लोगों ने प्रेमानंद जी को भी नहीं छोड़ा, जो बेचारे 15 साल से इनकी किडनी ख़राब हैं, उन्होंने किसी शिष्य से किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराया। ये ऐसे महान संतों की भी हंसी उड़ाते हैं क्योंकि इनका काम ही है हंसी उड़ाना, आलोचना करना और जो अच्छाई फैला रहे हैं संत उस पर ये कभी नहीं बोलेंगे। जैसे वो मांस छुड़वाएंगे, शराब छुड़वाएंगे, लोगों से धूम्रपान छुड़वाएंगे, उसका कभी समर्थन नहीं करते। ये वामपंथी जो द्विघाती सर्प हैं ये। दूसरा हो गया फिर 10वां पॉइंट, हिंदुत्व के प्रचार से इन लोगों को घृणा है। जो भी संस्था हिंदुत्व के प्रचार का काम करेगी तो वो इनकी सबसे बड़ी शत्रु होगी, जबकि दूसरे धर्म प्रचारकों को ये बहुत ज़्यादा वो करेंगे, आदर देंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, बट हिंदुज़म के लिए नहीं करेंगे। नाम हिंदू होगा लेकिन कर्म सब वामपंथी होंगे, पहचानिए। 11वां पॉइंट, वामपंथियों का कहना है कि सारे धर्म एकता से रहो, हिंदू लोगों को जिहादियों से मित्रता दिखानी चाहिए, इनका ऐसा मानना है। हिंदुओं को जिहादियों का जूठा खाना चाहिए, उन्हें घर में सुलाना चाहिए। अगर वो इबादत करें और उनको धूप लग रही है तो फिर क्या करें, उनके ऊपर जो है जाके वो छाया करें। हिंदू उनकी ज़ियारतों पर जाए, चादर चढ़ाए, उनके इफ्तार पार्टी का आयोजन करे और उनके बकरा कटवा त्यौहार पर उनको मुबारकबाद दे। ये हिंदुओं से इनको आशा रहती है और उनके घर जाए। हाँ, लेकिन जिहादियों को कभी नहीं बोलेंगे कि वो हिंदुओं के घर आएँ, सत्यनारायण की कथा में आएँ, आरती करें, फूल चढ़ाएँ, क्योंकि उसमें जिहादियों की धार्मिक मान्यताएं खंडित हो जाएंगी, ऐसा इनका मानना है। यानी एक तरफा ये मैत्री बढ़ाना चाहते हैं समाज के अंदर, तो हिंदुओं की धार्मिक मान्यताएं होती ही नहीं है इनके लिए। तो ऐसे वामपंथी गद्दार हैं, इनको पहचानिए। अगला पॉइंट है, वामपंथियों में अधिकांश गोमांस खाते हैं, बहुत सारे इनमें हैं। बॉलीवुड में ऐसे तमाम जो है आपको वामपंथी मिलेंगे जो नाम से हिंदू होंगे लेकिन गोमांस खाएंगे। यहाँ तक कि बीफ के जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं वो भी जो है वामपंथी हैं। इन्हीं जो है वामपंथियों की वजह से हिंदू बदनाम होता है, क्योंकि इनके नाम हिंदू होते हैं और समाज उनको फिर टारगेट करता है कि देखो हिंदू होके बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है, बट ये वामपंथी होते हैं। जबकि जिस दिन किसी हिंदू ने गोमांस खा लिया या बेच दिया, उसी दिन उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, वो हिंदू रहा ही नहीं, क्योंकि वो तो राक्षस हो गया। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि उन्हीं राक्षसों को तो वामपंथी कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई फतवा तो होता नहीं कि साहब ऐसा है कि ये आदमी जो है गोमांस खा लिया या गोमांस का व्यापार कर रहा है तो उसको हम अपने धर्म का हिस्सा नहीं रखेंगे। ऐसा तो हमारे यहाँ कोई घोषणा नहीं होती, ना ऐसा कोई सार्वभौमिक गुरु है जो इनको धर्म से बाहर कर दे। तो हम इन्हें धर्म से बहिष्कृत नहीं करते हैं, जिससे उनको दोहरा फ़ायदा होता है कि ये हिंदू नाम भी रखे रहते हैं, हिंदू विरोधी काम भी करते हैं और हिंदुओं को बदनाम भी करते रहते हैं। ये 3 तरफ से फ़ायदा लेते हैं। तो जिहादियों से ज़्यादा खतरनाक ये लोग, इनको पहचानिए। वामपंथी फिर होगा लगभग नास्तिक होगा, ये अगला पॉइंट है। और ये क्या होगा, कई बार ये भगवान को अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करेगा, इसका चरित्र होता है। वामपंथी जो होगा केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए, आंतरिक श्रद्धा नहीं होगी। अगर मंदिर जाता भी आपको दिखेगा तो केवल स्वार्थ के लिए या अपना कोई फ़ायदा करने के लिए, अथवा फिर ये जाएगा मंदिर केवल टूरिज्म के लिए, घूमने फिरने के लिए, या वहाँ लड़कियाँ छेड़ने के लिए और काम करने के लिए, तो ये वामपंथी है। या कई बार ये लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को मिलने या बॉयफ्रेंड्स को मिलने वहाँ बुला लेंगे मंदिरों में, इसलिए मंदिरों को यूज़ करते हैं। तो ये वामपंथी है, इनको बिल्कुल पहचानिए आप। अगला पॉइंट है कि जहाँ हिंदू समाज पर जिहादी हिंसा करेंगे अथवा दलित समाज पर जिहादी हिंसा कर देंगे, उस मामले पर ये वामपंथी बिल्कुल खामोश रहेंगे। और जहाँ जिहादियों पर मारपीट का कोई मामला सामने आ जाए या सवर्ण और दलित के बीच टकराव का मामला सामने आ जाए तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, कहेंगे देखो दलित पर अत्याचार किया गया, अत्याचार हो गया। ये किसी क्षेत्रीय घटना को इतना बड़े लेवल पर प्रचारित करने की कोशिश करेंगे जिससे हिंदू धर्म का सामाजिक ताना बाना बिगड़े और में विघटन पैदा हो, इनकी एकता को नष्ट किया जाए। तो इनका ये टारगेट होता है। अच्छा, वामपंथी केवल हिंदू समाज को मानवता सिखाएगा, शांति सिखाएगा, सब कुछ उपदेश करेगा उनको, लेकिन जिहादियों और आतंकवादियों को ये कभी नहीं बोलेगा। ये केवल हमें मानवता ये सिखाएगा कि अहिंसा करिए आप, है ना, जिहादी मारे तो आप पिटिए, है ना, इस तरीके की चीज़ें ये सिखाता रहे। और जो है आप अपने जो है मानवता और धर्म से, प्रेम से बदलिए लोगों को। तो भैया तुम लोग जो है पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, अफ़गानिस्तान क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पे तख्ता पलट हो रहे हैं अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे भगाया सबको जो वहाँ पे जो लोकतंत्र के समर्थक थे, वहाँ जाके उपदेश दो। क्योंकि इनको मालूम है
कि इनको टारगेट केवल हिंदू धर्म को करना है। अगला पॉइंट फिर इनका ये है कि हिंदुओं से जिहादियों की एकता की बहुत बात करते हैं ये लोग, है ना। और अब तो मालिका जो ग्रंथ है, भविष्य मालिका है, हमारे पुराण वेद, उनका भी दुरुपयोग करने लगे हैं। अच्छा, भविष्य मालिका जो ग्रंथ है या भविष्य मालिका पुराण है, उसमें कहाँ लिखा है कि जिहादी जो है युग परिवर्तन के बाद जो है जीवित बचेंगे, आगे जाएंगे। कल की पुराण, भविष्य पुराण में इन जिहादियों को यवन और वामपंथियों को मलेच्छ बोला गया है और ये कहा गया कल की प्रभु इन लोगों का धरती से समूल विनाश कर देंगे। और वामपंथी मालिका की आड़ में या भविष्य पुराण की आड़ में हम लोगों को जिहादियों से एकता की बात करा रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये दोनों ही समाप्त होने वाले हैं, ये भी समाप्त होंगे और इनके भाई जिहादी भी समाप्त होंगे। तो दिए बुझने से पहले फड़क रहे हैं, इनसे सावधान रहिए। अगला पॉइंट, जो गोमांस खाए जो है उससे हमें एक मित्रता बिल्कुल स्वीकार होनी नहीं चाहिए। तो जिहादी गोमांस खाता है, उससे हिंदू धर्म की मित्रता हो ही नहीं सकती। वो कल्कि जी इनका सुपड़ा साफ करेंगे, निश्चित है बिल्कुल। अच्छा, वामपंथी जो है वो खुद को बुद्धिजीवी बोलेगा, समाज की सिर्फ निंदा करेगा, केवल निंदा, सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। इनका कोई प्रयास नशा मुक्ति के लिए, मांसाहार मुक्ति के लिए या अश्लीलता मुक्ति के लिए, धूम्रपान मुक्ति के लिए, कुसंस्कारों के खिलाफ इनका कोई ना आंदोलन होगा, ना प्रदर्शन होगा, ना कोई इनका एनजीओ होगा, कुछ नहीं होगा। केवल विरोध करेंगे, निंदा करेंगे बस, और काम उनका दूसरा कोई नहीं है, केवल जो है टारगेट करना, और वो भी हिंदुइज्म को टारगेट करना खासकर। फिर वामपंथी पे अगला पॉइंट ये होता है कि हिंदू विरोधी तर्क करेगा ये, और आप तर्क के उत्तर में कितना भी अच्छा वितर्क रख दें लेकिन स्वीकार नहीं करेगा, अपनी बात को बड़ा रखेगा। किसी भी प्रमाण को, तर्क को, वास्तविकता को या ग्राउंड रियलिटी को मानेगा ही नहीं। आप कोई भी प्रमाण इसको दे दो, जो उसकी सोच को गलत साबित करे उसको वो स्वीकार नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं वामपंथी। इसलिए इनको राक्षस कहा गया। राक्षसों से बात नहीं होती है, राक्षसों का सीधे संहार होता है, ये शास्त्रों में लिखा गया है और वही होगा। तो आशा करता हूँ मैंने जो वीडियो बनाई वो आपको वामपंथियों को पूरी तरह समझने में, इनका क्रिया चरित्र समझने में जो है आपको मदद करेगी। और जो है अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हिंदुओं के अंदर, हिंदुओं के बेस में छुपे हुए इन वामपंथी गद्दारों को जो है सामने लाया जा सके और इनको जो है अपने से दूर किया जा सके, इनको निष्कासित, बहिष्कृत किया जा सके धर्म के अंदर से। और इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम चैनल में अपने जो है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वीडियोस लाते रहते हैं और युग परिवर्तन और भगवान कल्कि से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमने एक व्हाट्सअप का चैनल भी बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और उसमें आप जाके ज्वाइन अवश्य करिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो kalkikaparth@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा, जय श्री सत्यनारायण।